आप देख रहे हैं पूर्वांचल। जीवन भर काम करने, परिवार की जिम्मेदारी उठाने एवं समाज और देश के लिए अपना योगदान देने वाले प्रवीण नागरिक हमारे पूज्य और मार्गदर्शक हैं। उक्त बातें आज वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर आधारशिला द्वारा गोलघर स्थित कैंप कार्यालय में दो प्रवीण नागरिकों वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर अलक राय एवं सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एवं गजल गायक बी के सिल को सम्मानित करते हुए संस्थाध्यक्ष एवं वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर रूप कुमार बैनर्जी ने कहा। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दोनों वरिष्ठ जन को एक एक पटका पहनाया गया। तत्पश्चात दोनों को एक एक मधुमेह मापने का यंत्र, एक एक डिब्बा सूखे मेवे का तथा एक एक ताजी फलों की छोटी टोकरी प्रदान किया गया तथा दोनों के चरण छूकर उनको प्रणाम किया गया। सचिव दीपक चक्रवर्ती निशांत ने कहा कि प्रवीण नागरिकों का सदैव सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे अपना अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन देते हैं। नवयुवकों को उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। सम्मान प्राप्त करने के उपरांत प्रो अलक राय ने कहा कि सरकार को प्रवीण नागरिकों का सम्मान, सुरक्षा एवं चिकित्सकीय सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे वह सुख शांति एवं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस की सेवा के साथ ही संगीत के क्षेत्र में रुचि और श्रोताओं का स्नेह हमारे अवकाश जीवन का अनुपम भेंट है। आधारशिला परिवार सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अग्रणी है, इससे जुड़े सभी साधुवाद के पात्र है। सह सचिव विनय कुमार शर्मा ने संचालन करते हुए कहा, वरिष्ठ नागरिक ज्ञान और अनुभव के खान है, इनका सम्मान करना गौरव की बात है। आपके इस चैनल को देखने वाले सभी सम्मानित बंधुओं को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर रूप कुमार बैनर्जी, अध्यक्ष आधारशिला, मेरे साथ में हैं श्री दीपक चक्रवर्ती, सचिव आधारशिला। आज एक बड़ा विशेष दिन है। आज है अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन्स डे। ये दिन जो है ये याद दिलाता है हम सबको कि हम सभी को एक न एक दिन इस उम्र को पार करना है, इस उम्र से गुजरना है एवं इस उम्र को पार करके अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाना है। आज आधारशिला परिवार की तरफ से एक संक्षिप्त कार्यक्रम हमने आयोजित किया जिसमें श्री अलक राय जी एवं श्री वी के सिंह जी को आधारशिला परिवार ने सम्मानित किया। श्री अलक राय जी प्रख्यात शिक्षाविद हैं। ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे हैं। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा तमाम जगह सेवाएं दी हैं। आज वो रिटायर हैं भी और नहीं भी है, क्योंकि वो रिटायर जब हुए हैं तब तक इनको किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में बुला लिया गया है। तो इनकी खासियत है कि ये अभी भी अपने घर पर तमाम बच्चों को शिक्षा देते हैं, साथ ही साथ फ्री एडवाइस देते हैं किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किस तरीके से लाइन अप होना चाहिए। उनके बगल में बैठे हैं श्री वी के सिंह जी। श्री वी के सिंह जी सबसे पहले पुलिस में अपनी सेवाएं देने के पश्चात, जब तक वो पुलिस में अपनी सेवाएं दिए तब तक एक बहुत ही, जिसको कहते हैं चैनलाइज वे में अपने लाइफ को इन्होंने लीड किया। इनको मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ और इनसे मेरा बहुत दिन का परिचय है। तो पहले पुलिस में थे, लेकिन उस समय भी इनको गाने का बड़ा शौक़ था। अब तो इसको उन्होंने बिल्कुल गाने में गज़ल, स्पेशली गज़ल को इतने अच्छे तरीके से ये प्रस्तुत करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये कहीं से इन्होंने सीखा नहीं है। इन्होंने ये गज़ल गाते हैं और साथ ही साथ तमाम बच्चे भी ऐसे हैं जो इनसे गज़ल सीखते हैं, ये भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो समाज में कुछ न कुछ करते हैं, ये दोनों ही समाज में कुछ न कुछ करते हैं। तो आज के दिन हम सभी को ये सीख लेना चाहिए कि वी शुड हैव लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। हमको इनके प्रति प्रेम रखना चाहिए। ये नहीं कि ये इनकी उम्र हो गई तो घर के किनारे इनको बैठा दी कि बुढ़वा सठिया गइल बा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग खुद इस
उम्र को पार कर रहे हैं एवं पार करेंगे। तो इनके प्रति प्रेम, इनका साथ देना, इनकी संगति करना, क्योंकि इनकी संगति से ही हम लोग को बहुत कुछ मिलेगा। हमारे घर में हमारे बच्चे जब होते हैं, नाती पोते होते हैं, तो मतलब हमारे पास अगर आते हैं तो हम लोग इनको क्या दे सकते हैं? ज्ञान के साथ साथ उच्च संस्कार दे सकते हैं, जो माता पिता नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दे हैव एम्पल टाइम, दे हैव एनफ टाइम, उनके पास बहुत समय रहता है कि वो बच्चों को, नाती पोतों को संस्कार दें। और संस्कार एक बहुत बड़ी शिक्षा है। साथ ही साथ इनके पास जितना ज्ञान रहता है, बेसिक ज्ञान, जो नींव का ज्ञान होता है, वो देते हैं। देखा जा रहा है कि वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं और वृद्धजन को वहाँ भेजा जा रहा है। ये बेहद दुख की बात है। ये बेहद दुख की बात है कि वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ उसमें तमाम मतलब वृद्धों को वहाँ पे रखा जा रहा है। और इसके प्रति मैं क्या बोलूँ, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि ये एक बेहद दुखद स्थिति है कि इस प्रकार से ये आश्रम बनाए जा रहे हैं। अब आश्रम बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आश्रम में माता पिता को या पिता को या माता को वहीं पे रख दिया जा रहा है ताकि हम लोग फ्री में ज़िंदगी, मतलब जिसको कहते हैं फ्री लाइफ, फ्रीडम हम लोग मतलब जिएँ। जबकि पता है कि हमको भी उसी स्टेज को पार करना है। तो इसलिए ये एक बेहद दुखद चीज़ है और शर्मनाक भी है। तो हम लोग को अपने माता पिता से, अपने अभिभावकों से, अपने मतलब जो भी बुजुर्ग हैं, साथ ही साथ जो हमारे मोहल्ले टोले में हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनका हाल चाल लेना चाहिए। और साथ ही साथ मतलब उनको तमाम, देखिए इसी उम्र में अल्ज़ीमर्स डिजीज़ होता है, यानी अल्ज़ीमर मतलब भुलक्कड़पन की बीमारी। तो भुलक्कड़पन की बीमारी ठीक हो सकती है बशर्ते इनका साथ दें, हम इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि यही हैं जिनसे हमको बहुत कुछ मिलता है, मिलेगा एवं मिल सकता है। कहना चाहेंगे सम्मानित करने को? ये आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। आज वृद्धजन दिवस है। ये हमारे समाज के वटवृक्ष हैं। इनसे हमको बहुत सी सीख मिलती है, क्योंकि समाज को इन्होंने बहुत दिनों से देखा है, जिया है। मैं आज के दिन सभी नौजवानों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने आस पड़ोस परिवार के वृद्धजनों का, वरिष्ठ जनों का सम्मान करें, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करें। साथ साथ सरकार से भी मैं ये आग्रह करूँगा कि वृद्धजनों के लिए विशेष सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा सुविधाएं, क्योंकि आज के समाज में वरिष्ठ जनों के सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उस पे विचार करना बड़ा आवश्यक है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस सम्मान को? मैं बहुत अभिभूत हूँ। आधारशिला परिवार को मेरी तरफ से दिली धन्यवाद, जो उन लोगों ने हमें काबिल समझा। और गोरखपुर में मैं लगभग 16 साल अपनी सेवाएं दिया। सब इंस्पेक्टर था, सीनियर सब इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर था, फिर डिप्टी एसपी होके आया, तो तब भी मैं यहीं से रिटायर हुआ और जेडो था यहाँ पर। तो ये गोरखपुर ने हमें बहुत कुछ दिया। और आधारशिला परिवार को मैं सुनते आ रहा था, और ये सामाजिक संस्था है और ये ऐसा काम करती है जिससे कि समाज को जो है एक बल मिले आगे बढ़ने का, काम करने का, लोगों को प्रेरणा देने का। तो मैं बड़ा आज खुश हूँ। आज कल ही मुझे मिला कि आपको सम्मानित किया जाएगा। एक शब्द को मैं डिस्कार्ड करना चाहता हूँ, वृद्ध शब्द। वृद्ध वो है जो कि इनएक्टिव है। वी आर सीनियर सिटीजन्स, मोरओवर वी आर नॉट वृद्ध। वृद्ध का मतलब होता है असहाय, अपंग, सुनाई ना देना, अल्जीमर का रोगी होना, नींद ना आना, दैट इज दीज आर द थिंग्स। तो हम लोग एक्टिव हैं। अब आपने अभी सुना कि अभी भी एक्टिव हैं, पढ़ाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं। और मैं भी पुलिस की नौकरी, चूँकि मेरा बनारस घर है तो संगीत मुझे विरासत में मिला। हालांकि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने मानक गुरु मान लिया है मोहम्मद हुसैन साहब को, लेकिन उनसे बस बातों में ही सीखा। उनकी गज़लें सुन करके, उनको फॉलो करके, फिर
आप लोग के आशीर्वाद से हरियाणा भी मेरे दोस्त हैं, जगजीत सिंह साहब के और उनके जो बड़े बड़े शिष्य हैं, घनश्याम वासवानी, तौसीफ अख्तर इत्यादि, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उन लोगों से जो है रूबरू राब्ता होता रहता है गज़लों के बारे में। तो हिंदुस्तान के जितने मशहूर सिंगर हैं सब मेरे से बड़ा अच्छा मेरा राब्ता है, उन लोगों से बहुत अच्छा परिचय है और उन लोगों से ही प्रेरणा मिली अच्छा गाने की। और मैं कोशिश करता हूँ कि और अच्छा गाऊँ और अच्छा गाऊँ। और चूँकि बनारस मेरा घर है तो वहाँ अभी मेरा प्रोग्राम हुआ बनारस में, वहाँ पे स्वरांगना संस्था है और बागेश्वरी देवी एक बड़ा नाम है जो है ठुमरी में, वो गणेश प्रसाद मिश्रा जी की शिष्या थी। उस संस्था ने मुझे अभी बुलाया था बनारस, तो वहाँ मेरा बहुत 3-4 घंटे में गाया, तो बड़ा अच्छा लगा। तो अब संगीत ही मेरी जो है रुचि है और मैं संगीत के माध्यम से ये शो करना चाहता हूँ कि आप किसी भी उम्र के हों, उम्र आप पे हावी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपके दिमाग को खुला रखना पड़ेगा और नेगेटिव थिंकिंग से बचना पड़ेगा। तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑल द टाइम, मतलब मैं हमेशा पॉजिटिवनेस में विश्वास करता हूँ और अपने लोगों से जुड़ा रहता हूँ। जो भी इस उम्र में एक कहावत है कि जो भी आपके नियर डियर रहे हैं शुरू से, जिन पे आपको विश्वास है, एतमाद है, उनसे ज़रूर मिलिए। दीपक जी कलकत्ता चले आते हैं, मैं कलकत्ता भाग के जाता हूँ तो घर पे 4 घंटा बीतता है। यहाँ आते हैं तो यहाँ मैं पहले ही बोलता हूँ कि रूप जी से मिल ली, हमसे अभी नहीं मुलाकात है, जल्दी आइए। तो ये मोहब्बत होनी चाहिए और मोहब्बत को फैलाना ही आधारशिला का काम है और ये मैं बहुत बरसों से देख रहा हूँ और रूप जी इसके बहुत ही इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन नामों के पीछे जो है गुण नहीं है, गुण विहीन है। गुण वाला व्यक्ति वह होता है जिसके कामों से गुण का प्रसार हो, जो लोग उसको गुणी समझें। तो रूप जी हुए, चाहे ये दीपक भाई हुए और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो ये लोग प्रेरणा है समाज के, ये लोग समाज के प्रेरणा है। आज कौन किसी को पूछ रहा है? जो लोग चले गए, बड़े अच्छे लोग चले गए, कोई किसी को पूछता नहीं। ये पूछना ये एक धरोहर है हमारे लिए भी, इनके लिए भी। इनको पूछना इनका धर्म है। अगर ये अपने माता पिता और इनको नहीं पूछेंगे तो फिर इनको कौन पूछेगा? तो ये एक रास्ता दिखा रहे हैं समाज को कि आपको अपने बड़ों का समादर करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देना चाहिए। तो यही हमारा वो है। और आप संगीत के प्रति जी रुचि रखते हैं तो थोड़ा सा एक सुना दीजिए 2 लाइन। दर्शकों के लिए। अक्सु चेहरे पे आफताब कहे, अक्सु चेहरे पे आफताब कहे, किस इलाके में घर जनाब का है, अक्सु चेहरे पे आफताब का है। कौन गुल रुख चमन में आया है, कौन गुल रुख चमन में आया है, रंग उतरा हुआ गुलाब कहे, रंग उतरा हुआ गुलाब कहे, किस इलाके में घर जनाब कहे, अक्सु चेहरे। बहुत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपना परिचय पहले दे दूं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आलोक रॉय हूं और मैं गोरखपुर में ही जन्म ग्रहण किया था हमारे आज़ादी के 5 साल पहले, यानी 1942 में। और हमारी उम्र 82 है, लेकिन मैं अभी भी अपने को यंग समझता हूँ। 28 साल के हैं आप? 28 साल के हैं। डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी एंड श्री दीपक चक्रवर्ती जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और मैं कल जब इनका टेलीफोन आया तो मैं अभिभूत हो गया कि मुझको आधारशिला से जुड़ने का एक मौका मिल रहा है। मैंने आज तक
मैंने जैसे बताया कि मैंने यहीं पर जन्म ग्रहण किया। मैंने ऑल थ्रू हम टॉपर रहे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के। फिर बीएससी फर्स्ट क्लास किया मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। उसका सीधे मेरा रुड़की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया। मैंने इंजीनियरिंग किया वहाँ से। करने के बाद मैं मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एज लेक्चरर ज्वाइन किया, जो आजकल मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है। तो मेरे इस 60 साल की ज़िंदगी में, यानी 64 से मैंने इंजीनियरिंग पास किया और आज हो रहा है 2024, यानी 60 साल हो रहा है। तो रतन रुड़की यूनिवर्सिटी हम लोगों का डायमंड जुबली बनाने जा रही है। तो मैं आज बहुत ही अभिभूत, बहुत ही खुश हूँ। और कल जब इनका टेलीफोन मिला डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी का कि आधारशिला से भी मैं जुड़ रहा हूँ, तो मुझको अतीव प्रसन्नता हुई। मैं इतने दिनों से सोच रहा था क्यों मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ आधारशिला से। तो डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने जो है हमको यहाँ पर बुलाया, हमको सम्मान दिया, हमको जो अभ्यर्थना दिया। और जहाँ तक मेरे कैरियर की बात है, मैं 2000 में रिटायर किया और उसके बाद इमीडिएटली योगी जी को पता लगा, योगी आदित्यनाथ जी जो आजकल चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने कॉलेज में हमको डायरेक्टर करके बुलाया। मैं उनके कॉलेज में डायरेक्टर रहा 4 साल। और मैं उसके बाद जो है विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाता रहा। फिर गोरखपुर में मैंने पढ़ाया। मैं आईटीएम महाराजगंज में डायरेक्टर जनरल था। मैं आईटीएम गीडा में था। मैं बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में था। मैं केआईपीएम में था। अब भी मैं पढ़ाता हूँ। मैंने जा कर के नहीं, लोग आते हैं उनको गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ। और मैं यूपीएससी, यूपीपीएससी सबसे मैं बहुत क्लोजली, घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ हूँ। और एक चीज़ शायद लोगों को मालूम नहीं है कि मैं भी थोड़ा बहुत गाना गाता हूँ। पता नहीं गला साथ देगा कि नहीं। साथ दे रहा है, लेकिन गाना है तो गाना है। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। मैं गाने में तो इंटरेस्टेड हुई और सिंह साहब का बड़ा बहुत ही मैं इनको चाहता हूँ, बहुत मानता हूँ। और मैं थोड़ा बहुत डांस भी कर लेता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हैप्पी कपल्स क्लब में एक गाने पर मैंने डांस भी किया था। वो गाना था मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये जो हमारा डांस था, ये नृत्य था, ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। कैसे हिंदुस्तान फैल गया कि ये चला गया फेसबुक में, फेसबुक से जो है आया। और फिर हमारे जो स्टूडेंट्स जो आजकल जनरल मैनेजर हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में, मिस्टर राजीव श्रीवास्तव, ही इज़ जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न रेलवे, उसने लिख के भेजा कि सर आप इस तरह के डांस कर देते हैं इस एज में। ये हम अभिभूत हो गए देख कर। मैंने कहा अब 28 साल के हैं। तभी मैंने कहा गलत आई टोल्ड कि वृद्ध शब्द हटा दीजिए। या एकदम बहुत सही कहा कि वृद्ध शब्द हटा देना चाहिए, डिलीट करिए इसको। हाँ। वृद्ध वो है जो कि जो है अपंग है, अपारक है। हम लोग जो हैं यंग आदमी है विथ ऑल एक्सपीरियंस, विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ये you are on bed, you are not breathe. Yeah. Unless until you are active, you are not inactive. Yes. Yeah. वो बस ठीक है। I'm extremely 85
Mane he is 82. 82. I'm extremely thankful and grateful to Sri Dr. Roop Kumar Banerjee. I got an opportunity today. I have got an opportunity today to be with him, and Deepak Chakraborty also is there. He has got a very literary taste of mind, literary bent of mind, and I too am a writer. I keep on writing, and I've brought an article also to be given to Mr. Deepak multiple talents. So I tried. By the way, you told me. So I was a player also. Okay. I played football. I played hockey. multifaceted individual. Yeah. I tried to be. क्या कहते हैं कि all types of activities I try to do, and I try to take interest in everything, be it song, be it dance, be it play, be it game, anything, and literary activity also. I'm also very interested, and today is a very important day. It will go as a red letter day in my life that I've been associated with Aadhar Shila. So thank you so much. Okay.